एक महिला टीचर अपने काम से फ्री होती है और अपनी अल्टो कार निकालती है और अल्टो कार निकाल के अपने घर से 600 किलोमीटर दूर अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती है। 4-5 दिन उसके साथ रुकती है, लेकिन जब वो वापस आ रही होती है तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद पुलिस मौके पर आती है और उस लाश की शिनाख्त करती है और इसके बाद में दोस्तों जब पूरा मामला खुल के सामने आता है तो पता चलता है कि इस महिला का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि इस महिला को बेदर्दी से मारा गया है। अब इस महिला को बेदर्दी से मारा किसने, यही पुलिस जानना चाहती थी। इसके बाद पुलिस इस महिला की हत्या का खुलासा भी करती है और जब इस महिला की हत्या का खुलासा होता है तो पता चलता है कि एक छोटी सी जिद की वजह से इस महिला की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों आज इसी महिला टीचर के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर इस महिला टीचर ने ऐसी क्या जिद की थी जिसकी वजह से इसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है राजस्थान प्रदेश के बाड़मेर जिले से और बाड़मेर जिले से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है, थाना रीको, और रीको थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह लगती है जिसका नाम है शिवनगर। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 15 सितंबर 2025 की सुबह की। होता क्या है, शिवनगर में रोड के किनारे पर एक अल्टो कार खड़ी होती है। लोग सुबह ही सुबह आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। समय हो रहा होता है लगभग 6:30 पौने 7 के आसपास का समय होता है। तभी लोग देखते हैं कि एक कार जो है रोड के साइड में खड़ी हुई है और उसके अंदर एक महिला लेटी हुई है। अब लोग उसके नज़दीक जाते हैं तो पता चलता है कि ड्राइविंग सीट पे जो महिला है उसके सर से बुरी तरह से खून बह रहा है। इसीलिए तुरंत ही जो लोग हैं वो पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं। सुबह 5:45 बजे के आसपास पुलिस को खबर मिलती है और पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच जाती है। उनके साथ FSL की टीम होती है, डॉग स्क्वाड होते हैं और 5-6 टीम अलग अलग होती हैं। आसपास के जितने थाने चौकी होती हैं सबकी पुलिस की टीम वहीं पे पहुंच जाती है कि आखिर ये महिला कौन है और ये मरी कैसे। उसे देखकर साफ साफ लग रहा था कि इस महिला का जो है एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट की वजह से ही इसकी मौत हुई है। लेकिन दोस्तों उस महिला का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, क्योंकि महिला के जो सर में और चेहरे पे खून निकल रहा था वो उसे देखकर साफ साफ लग रहा था कि इस महिला के ऊपर किसी चीज़ से वार किया गया है जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है, क्योंकि कार बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं थी। इसीलिए अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उस गाड़ी का नंबर लेते हैं और इस महिला के बारे में जानकारी लेते हैं। उस गाड़ी के अंदर में कुछ डॉक्यूमेंट भी थे। तब पता चलता है कि ये जो महिला है झुंझुनू के सूर्यगढ़ में रहती है। इसका नाम है मुकेश कुमारी, जिसकी उम्र है 37 साल, जो कि सीकर के खंडेला में आंगनबाड़ी की हेड सुपरवाइज़र है। इसके बारे में पुलिस को सब पता चल जाती है। अब ये महिला आखिर यहाँ पे करने क्या आई थी। दरअसल जिस जगह पे इस महिला की लाश मिली थी वो इसके घर से लगभग 600 किलोमीटर दूर थी। अब इस महिला के बारे में जानकारी ली जाती है और जब इस महिला के बारे में जानकारी ली जाती है तो इसका मोबाइल की जो पूरी डिटेल है वो पूरी डिटेल निकाली जाती है। इसके सोशल मीडिया अकाउंट देखे जाते हैं कि ये किससे क्या बात करती है। तब जाके एक आदमी का नाम सामने आता है। उसका नाम होता है मानाराम, जिसकी उम्र है 38 साल। अब ये मानाराम कौन है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। मानाराम जो है बाड़मेर के ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत जसई गांव आता है और जसई गांव में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है जिसमें वो 3rd ग्रेड का टीचर है। और ये जो है यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर चवा गांव का रहने वाला है। अब मानाराम के बारे में जैसे ही जानकारी निकलती है तो पुलिस तुरंत जो है मानाराम की जानकारी लेती है और महिला का जो मोबाइल नंबर है उसके बारे में जानकारी लेती है। तो पता चलता है कि 10 सितंबर से लेकर 15 सितंबर की सुबह तक इन दोनों का मोबाइल एक साथ में था। अब मानाराव कौन है इसके बारे में दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल हुआ क्या था, जो मानाराव है उसकी शादी 2008 में शिवकर गांव की रहने वाली टीकू नाम की महिला से होती है और शादी के बाद में इसको 2 बेटियां होती हैं, जिनमें एक की उम्र इस समय पे 16 साल है और दूसरी की उम्र 14 साल है। लेकिन साल 2012 में इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। विवाद की वजह से मानाराम जो है अपनी पत्नी को छोड़ देता है। इसके बाद ये दोनों जो है तलाक के लिए अप्लाई करते हैं कोर्ट में और उनके तलाक का केस जो है आज भी चल रहा है। अब ये तो कहानी हो गई दोस्तों मानाराम की।
अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ मुकेश कुमारी की। जो महिला है उसका नाम मुकेश कुमारी है। अब मैं आपको उसके बारे में सुनाना चाहता हूँ। मुकेश कुमारी जो है झुंझुनू के सूरजगढ़ की रहने वाली है और वो आंगनवाड़ी में कार्य करता है। आंगनवाड़ी में टीचर भी है और सुपरवाइज़र भी है। इसकी शादी जो है 2011 में विकास नाम के एक शख्स से होती है। लेकिन जो मुकेश कुमारी है वो सेल्फ डिपेंड है। वो जो है विकास के साथ उसकी शादी चल नहीं पाती। इसकी वजह से साल 2019 में विकास से उसका तलाक हो जाता है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। और जब ये दोनों अलग हो जाते हैं तो जो मुकेश कुमारी है वो अपने काम पे फोकस करने लगती है। लेकिन अभी उसकी उम्र जो है अकेले रहने की नहीं थी, इसीलिए उसके परिवार वाले और मुकेश कुमारी खुद भी अपने लिए शादी के लिए एक लड़का या कोई आदमी ढूंढ रही थी जिससे उसकी शादी हो जाए। इसीलिए साल 2024 में क्या होता है, मुकेश कुमारी के घर वाले जो है अखबार में विज्ञापन निकलवाते हैं कि ऐसे ऐसे करके एक लड़की है जो कि तलाकशुदा है और इसके लिए सुयोग्य वर की हमें ज़रूरत है। और उस विज्ञापन को जो है मानाराम देख लेता है। अब मानाराम जैसे ही उस विज्ञापन को देखता है तो मुकेश कुमारी के संपर्क में आ जाता है। उस पर फ़ोन नंबर वगैरह होते हैं, फ़ोन पे वो फ़ोन करता है तो मुकेश कुमारी और मानाराम के बीच में बोलचाल हो जाती है। इसके बाद ये दोनों जो है सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। इसके बाद में ये दोनों जो है सोशल मीडिया पे बहुत देर तक बातें किया करते थे। वो बताती थी कि मेरा पति इतना बुरा था इसलिए मैंने अपने पति को छोड़ दिया। मानाराम बताता था कि मेरी पत्नी इतनी बेकार थी इसलिए मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। दोनों लोग एक दूसरे से अपने दुखड़ों को रोते रहते थे। इसीलिए इन दोनों के बीच में जो है प्यार पनपने लगता है। और जब प्यार पनपने लगता है तो जब भी मौका मिलता था, जो मानाराम है, मानाराम जो है मुकेश कुमारी से मिलने के लिए उसके गाँव और उसके शहर जाता था। और जब भी मुकेश कुमारी को मौका मिलता था तो मुकेश कुमारी मानाराम से मिलने के लिए आती थी। ये दोनों जो है छुप छुप के संबंध बनाया करते थे। मानाराम वैसे भी अपने गांव से, जो चवा गांव है वहाँ से 30 किलोमीटर दूर रहता था, जहाँ पे वो स्कूल में काम करता था वहीं पे उसके नज़दीक में वो रहता था। तो मुकेश कुमारी को जब भी मौका मिलता था मानाराम के पास आती थी, संबंध बनाती थी और चली जाती थी। अब लगभग 1 साल हो गया इन दोनों को मिले हुए, लेकिन 1 साल से ये दोनों सिर्फ संबंध ही बना रहे हैं। इसीलिए मुकेश कुमारी मानाराम से कहती थी कि तुम ऐसा बताओ, ये बताओ तुम मुझे कि तुम मुझसे शादी कब करोगे। तो मानाराम उससे कहता था कि देखो मैं तुमसे शादी तो कल ही कर लूँ, लेकिन अभी जो है मेरा केस जो है पेंडिंग में चल रहा है, मेरा तलाक जैसे ही होगा मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अब मानाराम यही दिलासा देता रहता था मुकेश कुमारी को कि जैसे ही मेरा तलाक होगा वैसे ही मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अब सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन अब मुकेश कुमारी को रहा नहीं जाता। इसीलिए वो क्या करती है, बार बार मानाराम के ऊपर प्रेशर डालती है कि तुम मुझसे शादी करो, तुम मुझसे शादी करो। लेकिन जो मानाराम है, मानाराम जो है उसको आगे टहलाता रहता है। अब तारीख आती है 10 सितंबर 2025। 10 सितंबर 2025 को क्या होता है, जो मुकेश कुमारी है वो अपने गांव से निकलती है, यानी कि झुंझुनू से निकलती है मानाराम से मिलने के लिए। और वो अपनी अल्टो कार उठाती है। उसमें ड्राइविंग करते करते मानाराम जहाँ पे पढ़ाता था वहाँ पे पहुँच जाती है। यानी कि मुकेश कुमारी जो है जसाई गांव पहुँच जाती है। 10 सितंबर 2025 की शाम को मुकेश कुमारी जसाई गांव मानाराम के घर पे पहुँच जाती है। अब ये दोनों वहीं पे रुकते हैं, संबंध बनाते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं। अब 10 से 11 तारीख आ जाती है, 11 से 12 आ जाती है, 12 से 13 आ जाती है। रोजाना जो मुकेश कुमारी है वो मानाराम से यही कहती थी कि तुम मुझे ऐसा करो, अपने परिवार वालों से मिलवा दो, मैं उनसे बात तो कर लूँ। लेकिन जो मानाराम है वो मुकेश कुमारी को टहलाता रहता था। वो कहता था कि जब तक मेरा तलाक पर अच्छी तरह से नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें अपने परिवार वालों से नहीं मिलवाऊंगा। मुकेश कुमारी को ये वाली बातें जो हैं बहुत ज़्यादा बुरी लगती थीं कि मानाराम ने अभी तक उसे अपने परिवार वालों से मिलवाया नहीं है। इसीलिए वो क्या करती है, 14 सितंबर 2025 को अपनी कार लेकर सीधे मानाराम के घर पे चवा गांव पहुंच जाती है। और वो उसके परिवार वालों से मिलने ही जा रही थी कि तभी मानाराम उसे रास्ते में ही रोक लेता है और उससे कहता है कि मैं अभी तुम्हें अपने परिवार वालों से नहीं मिलने दूंगा जब तक कि मेरा तलाक नहीं हो जाता। अब ये वाली बात जो है मुकेश कुमारी को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। और जब ये वाली बात मुकेश कुमारी को बुरी लगती है तो वो अपनी कार को घुमा के सीधे चवा पुलिस चौकी लेकर जाती है। और चवा पुलिस चौकी में जाके वो मानाराम के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है कि मानाराम जो है 1 साल से उससे शारीरिक संबंध बना रहा है और वो उसे शादी का दिलासा दे रहा है, लेकिन वो उससे शादी नहीं कर रहा, ना ही अपने घर वालों से मिलवा रहा।
अभी तक दोस्तों पुलिस वालों ने कोई रिपोर्ट लिखी नहीं थी, बस जो मुकेश कुमारी है वो अपनी मन की बात बता रही थी चौकी में। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, मनाराम को फ़ोन करते हैं, चौकी बुलाते हैं और चौकी में उससे पूछते हैं। तो मनाराम साफ साफ कहता है कि साहब अभी तक मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है और जब तक मेरा तलाक नहीं हो जाता तब तक मैं इससे शादी नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं इसी से शादी करूँगा, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। बस कुछ समय का मुझे मोहलत दीजिए, तब तक मेरा डिवोर्स हो जाएगा, उसके बाद मैं इससे शादी कर लूँगा। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, इन दोनों को समझाते हैं, बुझाते हैं। इसके बाद इन दोनों को वहाँ से भेज दिया जाता है। कोई रिपोर्ट, कोई FIR दर्ज नहीं की जाती। अब मुकेश कुमारी और मनाराम जो हैं एक ही गाड़ी में बैठ के वापस मनाराम के घर आ जाते हैं और घर पे आकर ये दोनों जब बैठ के बातें कर रहे होते हैं तो मुकेश कुमारी बस एक ही चीज़ की रट लगाए बैठी थी कि मुझे तुम अपने परिवार वालों से मिलवा दो, भले ही शादी बाद में कर लेना। लेकिन मनाराम बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, वो उससे बार बार मना कर रहा था, लेकिन मुकेश कुमारी मान नहीं रही थी। और जब मुकेश कुमारी मान नहीं रही थी तो इन दोनों के बीच में विवाद होना शुरू हो गया। और जब इन दोनों के बीच में विवाद हो रहा था तो मनाराम क्या करता है, घर में ही एक लोहे की सरिया पड़ी हुई थी, सरिया उठाता है और जो मुकेश कुमारी है उसके सर पे ताबड़तोड़ हमला कर देता है और सरिया ही सरिया मारे जाता है। इतनी सरिया मारता है उसके सर में कि मुकेश कुमारी ज़मीन में लेट जाती है और उसके चेहरे से और उसके सर से खून बहने लगता है और मुकेश कुमारी की मौत हो जाती है। अब उसने मुकेश कुमारी की हत्या तो कर दी थी, अब वो सोच रहा था कि अब करे तो क्या करे। अब वो उसकी लाश को भी तो ठिकाने लगाना, नहीं तो पुलिस आके उसे पकड़ लेगी। इसीलिए क्या करता है, मनाराम मुकेश कुमारी की लाश को उठाता है, उसकी अल्टो कार में रखता है और अल्टो कार में रखने के बाद उस कार को अपने घर से बहुत दूर लेके जाता है और जो शिवनगर इलाका आता है वहाँ पे जाके रख देता है और फिर उसकी लाश को उठा के ड्राइविंग सीट पे रख देता है। कुछ इस तरह से सेट कर देता है कि उसे देखकर ऐसा लगे कि जो मुकेश कुमारी है उसका एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई है। अब मनाराम जो है वहाँ से सीधा अपने घर चला जाता है, लेकिन 15 सितंबर 2025 की सुबह ही वो जो है अपने वकील को भी फ़ोन करता है कि ऐसे ऐसे करके कल मुकेश कुमारी की मेरे हाथ से हत्या हो गई है और मैं उसकी लाश को वहाँ रखाया हूँ। तो वकील उससे कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम थाने में जाकर अपना सरेंडर कर दो, उसके बाद हम देख लेंगे। और इधर से वकील ने जो है पुलिस को भी सारी जानकारी दे दी थी। अब जब पुलिस को जानकारी मिल चुकी थी मनाराम के बारे में तो पुलिस मनाराम को डिटेन कर लेती है। इसके बाद में मनाराम को पकड़ के थाने लाया जाता है और मनाराम शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी बताता है कि आखिर क्या हुआ, और कहानी वही बताई थी जो मैंने आपको बताई थी। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो मुकेश कुमारी है उसके दो भाई को बुलाया जाता है। उसके दो भाई आते हैं, सुरेंद्र और धर्मपाल। उन दोनों को बुलाया जाता है, लाश की शिनाख्त करवाई जाती है और उनसे पूछा जाता है। तो वो बताते हैं कि 2019 में हमारी बहन का डिवोर्स हुआ था, तब से ही वो अकेली रहती थी, इसीलिए हमने जो है उसके लिए लड़के ढूंढ रहे थे कि उसकी शादी हो जाए। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि जो मुकेश कुमारी है उनकी बहन वो मनाराम के संपर्क में है और उससे मिलने आती है। हमें इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। इसके बाद में मुकेश कुमारी की लाश जो है उसके दोनों भाइयों को दे दी जाती है। मनाराम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि चोरी चुपके जो रिश्ते बनाए जाते हैं उनका अंत बहुत ज़्यादा बुरा होता है। अगर जो मुकेश कुमारी है जब मनाराम के पास आई थी, उससे संबंध बनाने के लिए जा रही थी, तो उससे पहले ये वाली बात कहनी चाहिए थी कि पहले तुम अपने परिवार वालों से मिलवाओ, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी। उसे उसके प्यार में इतना नहीं डूबना चाहिए था कि उसके साथ संबंध बना रही थी और मनाराम उसे टहलाए जा रहा था। अब जब उसने परिवार वालों से मिलने की जिद की, इसकी वजह से उसने मुकेश कुमारी की हत्या कर दी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।